जिनके हौसलों में बुलंदी है वो ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस जनता जनार्दन से जाके पूछिए, सारे लोग राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके सहयोग के लिए खड़े हैं। गुंडा है हेमंत विश्व, गुंडा है, गुंडा, वो गुंडा है, हेमंत विश्व शर्मा है। डर से वो अबुल तबुल बोल रहा है। अभी आदमी को डर रहा है, हम लोग का कर्मी को ऊपर मतलब मारपीट कर रहा है, वो हम लोग को मतलब रास्ता जाम कर दिया है। लोगों का हुजूम उनका दिल बिछाकर फूल बिछा के स्वागत किया जा रहा है। इस बात से चिंतित है, डरे हुए है, भयभीत है। हम लोग को मतलब जितना सुविधा चाहिए उतना सुविधा नहीं दिया है। ये कहना चाहता हूँ कि असम की जो सरकार है, असम की जो मुख्यमंत्री है, ये यात्रा से वो डर गए हैं कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पे बांटने का काम भाजपा कर रही है, उसका एक एजेंट ये विश्वकर्मा भी है। रात को 2 बजे बीजेपी आरएसएस की जो कार्यकर्ता है, इन लोगों ने क्या किया, जय श्री राम ध्वनि दिया और जिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए इन्हें भाजपा जाके ज्वाइन करी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी मशीन है कि जितने भ्रष्टाचारी जाते हैं, इधर से भ्रष्टाचारी डालते हैं, उधर से आदमी अच्छा निकल जाता है। ये भाजपा की मशीन पे गए हैं, उसी के कारण से ये परेशान है। इतना सारी पेट्रोल पंप था, लेकिन कांग्रेस की बैनर देख के उन लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल देना बंद कर दिया था। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी असम के धुबरी में पहुंची है। असम में इस यात्रा का 7वां दिन है। तमाम असम के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि राहुल गांधी यहां पर असम की जनता को संबोधित कर रहे हैं और तमाम लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। अब जो जनता यहां पर राहुल गांधी को सुनने आई है, उनको हम सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या परेशानियां, क्या कहना चाह रहे हैं। ये बताइए, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 7 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने साजिश रची यात्रा को रोकने के लिए, कल राहुल गांधी पे FIR हुई, तानाशाही जो वो कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हेमंत विश्व शर्मा, मैंने पहले भी बोला विश्वकर्मा, इस हुजूम को देख ले, क्योंकि कल ही हमारे साथियों ने हिम्मत दिखाकर वो बैरिकेड तोड़े हैं, जिस हिम्मत की बात करके विश्वकर्मा लगातार इस यात्रा को रोकने का सुनियोजित प्रयास किया है, षड्यंत्र किया है। और ये जनता ये हुजूम ये दिखाने की कोशिश कर दी है, ये बताने का प्रयास किया है कि विश्वकर्मा आप जहां कहीं भी हैं, चेत जाइए, ये असम की जनता है, आपको करारा जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे की बात है, हर एक कार्यकर्ता यहाँ राहुल गांधी है, जितने मुकदमे थोपना हो, विश्वकर्मा को मैं फिर से इस मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, जितने मुकदमे थोपना हो थोपे, हम मुकदमे के लिए तैयार हैं, हम लाठी डंडे के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि जब एक यात्रा जो न्याय देने के लिए लोगों को निकली है, राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में इसमें डरने की क्या जरूरत है? यहाँ के मुख्यमंत्री डरे इसलिए हुए है कि हमारे इस प्रदेश की जनता ने ये बताया, ये लोगों से पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है कौन? वो असम के मुख्यमंत्री, उनके बेटे इसमें संलिप्त, उनकी पत्नी इसमें संलिप्त। हम किसी के परिवार पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आप जाकर इस जनता से पूछिए, ये बताएंगे कि ये कितने भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही उनके मन में डर है। उनके चाहते हैं उनके भ्रष्टाचार की पोल कहीं राहुल गांधी घर घर जाके जनता के बीच में जाके बता न दें ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार की तो इनकी पराकाष्ठा पार हो गई है, लेकिन विश्वकर्मा जी इतना ध्यान रखिएगा कि जिस दिन समय आएगा, आपने देवेंद्र फडणवीस जी की वो बात याद रखिएगा जो अजीत पवार जी के लिए बोला, हो तो नहीं पाया, और हम बोल रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, विश्वकर्मा चक्की में आटा पीसिंग पीसिंग पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। वो तो राहुल गांधी पे बोल रहे हैं कि FIR दर्ज कर ली है, चुनाव के बाद गिरफ्तार भी कर लेंगे। जिनके हौसलों में बुलंदी है वो ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस जनता जनार्दन से जाके पूछिए, सारे लोग राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके सहयोग के लिए खड़े हैं। इतना बौखलाया हुआ मुख्यमंत्री आज तक आपने देखा हो जो एक यात्रा से बौखला गया हो? क्योंकि सवाल ये हुआ कि ये यात्रा जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली थी, तब भी बीजेपी शासित कई राज्यों से निकली,
कहीं समस्या नहीं आई। असम में जब ये यात्रा आई तो जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि आखिर बीजेपी क्यों बौखला गई। बौखलाहट के कारण ये है कि ये कैमरा आपको घूमेगा, दिखाएगी यहाँ जनता कैसे अपना, ये जो जनता, ये सैलाब जो दिख रहा है ना, बौखलाहट इसकी है। बौखलाहट इस बात की है कि राहुल गांधी लगातार सत्य बोल रहे हैं। राहुल गांधी की विश्व शर्मा की बौखलाहट इस बात की है कि ये जनता इतने प्रेम क्यों दे रही है। उन्हें धर्म के नाम पे बांटने का काम किया, उन्हें जाति के नाम पे, उन्हें भाषा के नाम पे बांटने का प्रयास किया, लेकिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले तो लोगों का हुजूम, उनका दिल बिछाकर, फूल बिछा के स्वागत किया जा रहा है। इस बात से चिंतित है, डरे हुए हैं, भयभीत है। अभी यात्रा लंबी चलेगी, कई प्रदेश आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश आने वाला है, मध्य प्रदेश आने वाला है। जिस तरह से असम में यात्रा में हुजूम उमड़ा, लोगों का प्यार मिला, लगता है आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। यात्रा जारी रहेगी, सहयोग लोगों का ऐसे मिलेगा, प्यार ऐसे मिलेगा। और मेरा दोनों हाथ जोड़ के बाकी की सरकारों से निवेदन है, जहाँ भी हमारी यात्रा जाएगी, हम गांधीवादी आदमी हैं, हमें हमारी न्याय यात्रा निकालने दीजिए। इस देश के 140 करोड़ लोगों की जनता की आवाज़ बन के निकले हैं, और अगर हमारी इस यात्रा को रोका जाएगा तो जिस प्रकार विश्व शर्मा का बैरिकेड तोड़ा गया है, उसके हिम्मत का बैरिकेड तोड़ा गया है, ठीक उसी प्रकार का बैरिकेड अगर कहीं भी बाधा उत्पन्न होगी तो तोड़ने के लिए हम एक एक कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की, इस देश की जनता तैयार खड़ी है। क्या लगता है हेमंत बिश्व शर्मा का जो घमंड था कि वो राहुल गांधी को डरा लेंगे, वो चकनाचूर हो गया? ये वास्तव में इनकी पुरानी खुन्नस है। ये लगातार इनको पता है कि ये हैं क्या, और जिस भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, इसीलिए इन्हें भाजपा जाके ज्वाइन करी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी मशीन है कि जितने भ्रष्टाचारी जाते हैं, इधर से भ्रष्टाचारी डालते हैं, उधर से आदमी अच्छा निकल जाता है। ये भाजपा की मशीन पे गए हैं, उसी के कारण से ये परेशान है। इसीलिए परेशान। जी बिल्कुल, ये राहुल गांधी की यात्रा से अगर इतना होता, आते स्वागत करते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं न्याय की यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पे बांटने का काम भाजपा कर रही है, उसका एक एजेंट ये विश्व शर्मा भी है। धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, डर गए हैं क्या हेमंत बिश्व शर्मा? हेमंत बिश्व शर्मा डर गया, गुंडा है हेमंत बिश्व शर्मा, गुंडा है, गुंडा, वो गुंडा है, हेमंत बिश्व शर्मा है, वो एकदम गुंडा आदमी है। गुंडा बोल रहे कांग्रेस आदमी तो है, वो तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही है, तो गुंडामी है कर गया, वो तो गुंडामी कर गया, गुंडामी कर गया तो मुख्यमंत्री नहीं हो गया, गुंडाई करके हाँ गुंडामी हो गया तो मुख्यमंत्री हो गया। कुछ काम किए हैं आप लोग? नहीं, चोरी किया, वो कुछ चोरी किया, चोरी कर रहे हैं। हाँ चोरी किया। क्या ये बताइए, अभी जिस तरह से यात्रा अभी असम में पहुंची है, जो इतना लोगों का प्यार हुजूम जो उमड़ रहा है, इससे यहाँ के मुख्यमंत्री घबरा गए हैं, FIR कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ सही है। असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बहुत डर गया है। डर से वो अबुल तबुल बोल रहा है। अभी आदमी को डर रहा है। हम लोग का कर्मी को ऊपर मतलब मारपीट कर रहा है। वो हम लोग को मतलब रास्ता जाम कर दिया है। हम लोग को मतलब जितना सुविधा चाहिए उतना सुविधा नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए एक बार और तस्वीरें दिखा देता हूं आपको कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। आप बताइए अभी असम में कैसा माहौल चल रहा है और जो यात्रा चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली पिछले 17 तारीख से असम में और मणिपुर से असम में घुसा ये यात्रा, और अमगुरी से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर तक ये यात्रा 8 दिन की आज 7वां दिन है। तो मैं 8 दिन से कंटिन्यू में इस यात्रा के साथ हूँ। लेकिन एक बात ये कहना पड़ेगा, हम लोग का कर्मी को ऊपर मतलब मारपीट कर रहा है। वो हम लोग ये यात्रा से डर गया, और इसलिए उन्होंने क्या किया, जोरहाट में जो हमारा रोड शो था, उस टाइम हम जब रास्ते पे जा रहे थे, हमारी कांग्रेस की जो झंडा था बीच में उनका बीजेपी का झंडा लगा दिया था। फिर हम लोग जब पिछले दिन माजुली में घुसा था, इतना सारी पेट्रोल पंप था, लेकिन कांग्रेस की बैनर देख के उन लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल देना बंद कर दिया था। पेट्रोल नहीं दिया गया। ये देखिए कितना बड़ा आरोप है। ये यात्रा चल रही है, मणिपुर से शुरू हुई है, मुंबई तक जाएगी, असम में पहुंची है। जो लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं, इनका ये कहना है कि जब यात्रा असम में पहुंची तो कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो तेल ही नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात, सिर्फ पब्लिक को भी नहीं, आसाम की PCC की प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है, उनका गाड़ी भी पेट्रोल पंप में गया था, उनको भी इनकार कर दिया था कि नहीं भैया तेल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जब लखीमपुर में घुसा था रात को,
शाम को लखीमपुर में घुसा था। लखीमपुर में सारी बैनर होल्डिंग सब कुछ लगा हुआ था। उसके बाद ये यात्रा लखीमपुर से जब ख़त्म हो गया, पिछले दिन हम लोग जब उसी दिन ये यात्रा अरुणाचल में घुसा था। अरुणाचल बॉर्डर की पिछले दिन गौपुर होके विश्वनाथ सारीली होके सोनितपुर होके जब कोलियाबर में पहुंचने वाला था, उसी टाइम जामोगुरी हाट, असम की एक जगह है जामोगुरी हाट, और जामोगुरी हाट में कुछ आरएसएस के लोग खड़ा हुआ था और उन लोगों ने क्या किया, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बीच में पूरा खड़ा होकर उन लोग जय श्री राम ध्वनि दिया था। उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट के ऊपर उन लोगों ने हमला किया। हमारी जितने भी कांग्रेस सरकार है उनके ऊपर भी वर्कर है उन लोगों के ऊपर भी हमला किया, मारपीट किया, प्रेसिडेंट के यहाँ पे भी फोड़ दिया। और जितना भी वर्कर था उन लोग बाइक लेके जा रहा था, उनकी झंडा पे बाइक से झंडा निकाल के जय श्री राम बोल के ऐसा दिक्कत किया था। उसके क्या लग रहा है ऐसा हो क्यों रहा है? यहाँ के मुख्यमंत्री इस यात्रा को क्यों रोकना चाह रहे हैं? इस यात्रा में भंग क्यों डालना चाह रहे हैं? देखिए, ये यात्रा से यही पता चलता है कि असम के मुख्यमंत्री जो है वो डर गए हैं। और इसका सबूत यही है कि कल हमारा एक रैली था और रैली खानापारा से गुवाहाटी की सिटी के अंदर घुसेंगे, उन्होंने पूरा स्पीड ब्रेकर लगा के पुलिस दे के पूरा बंद करवा दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया है, उसी रैली से उसी रास्ते से कुछ दिन पहले असम के बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जी भी उसी रास्ते से रैली किया। और उसी रास्ता हम लोग भी मांगा था कि जो रास्ते से जेपी नड्डा जी रैली किया था उसी रास्ता हमें भी दे दीजिए। लेकिन असम की जो सीएम है उन्होंने सीधा इनकार तो धमकी दे रहे थे कि एफआईआर कर देंगे, यात्रा सिटी में नहीं जाएगी, और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है कल के मामले को लेकर। सर ये तो कर सकते हैं ना, वो तो सीएम है, खुद ही है, वो खुद ही तो जो उनका मन में जो है वो भी कर सकते हो। क्या ये तानाशाही चल रही है? वो तो तानाशाही चला रहे पहले दिन से, काफ़ी दिन से चला रहे, जब से वो सरकार बना है तब से तो चला रहे जी। अभी राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है, इससे आपको लगता है कि न्याय मिलेगा और इस तानाशाही का अंत? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि आप जो अभी इस जगह पे जो आप अभी खड़े रहे, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बल्कि ये नहीं है, जो हमारी पिछले 7 दिन जो प्रोग्राम रहा, जो यात्रा चली है, इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे हुआ था जी। देखिए, जो लोग हैं यहाँ पर, इनका ये कहना है कि किस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री ने साजिश रची है इस यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन न ये लोग डरे हैं, न राहुल गांधी डरे हैं। ये यात्रा चलती रहेगी और अपने मुकाम को हासिल करेगी। और असम में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन है। लोगों ने जो कुछ कहा वो आपने सुना होगा, और यात्रा ऐसे ही अन्याय के खिलाफ जारी रहेगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता।